Hey everybody, this is Avni Yadav and welcome to Legal Aid. Today in this video we are going to discuss about idea of Indian villages and village studies. So before starting the video, let's discuss about the topics that we are going to cover in this video. So the topics that we are going to cover are colonials view about Indian villages, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो colonials थे, उनका इंडियन विलेजेस को लेकर क्या व्यू था, जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे मेटकाफ को, विलियम एच वाइजर को, मेन, मुनराव एंड बेडियल पावेल. नेक्स्ट इज वाई डू कॉलोनियल्स फेल्ट नीड टू स्टडी इंडियन विलेजेस, मतलब ब्रिटिशर्स को इंडियन विलेजेस को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोलॉजिस्ट व्यूज़ अबाउट इंडियन विलेजेस, जो इंडियन सोशलोजिस्ट थे उनका इंडियन विलेजेस को लेकर क्या व्यू था, जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे एम.एन. श्रीनिवास को, ए.आर. देसाई को, एंड्रे बेतले एंड एस.सी. दुबे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वाई इंडियन विलेजेस आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी. इंडियन विलेजेस की स्टडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गई थी इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन विलेजेस, जो कि अलग अलग स्टेजेस से जो भी फीचर्स सामने निकल के आए हैं. सो फीचर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स. सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. Idea of Indian village. Villages are the key ingredients of Indian national identity. इंडिया में विलेजेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज अ नेशनल आइडेंटिटी. सिंस एंशिएंट टाइम्स अटेम्प्ट्स हैज़ बीन मेड टू स्टडी इंडियन विलेजेस. और ये जो इंडियन विलेजेस को स्टडी करने की जो अटेम्प्ट्स हैं ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पहले से हैं, एंशिएंट टाइम से है. तो देखते हैं कॉलोनियल्स व्यू अबाउट इंडियन विलेजेस. British officials like Metcalfe saw Indian villages as little republic, unchanging, independent of any foreign relations and a closed society. Metcalfe के अकॉर्डिंग जो इंडियन विलेजेस थे वो लिटिल रिपब्लिक थे, अनचेंजिंग थे, मतलब जिनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता. इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन रिलेशंस, मतलब जिन्हें दूसरे लोगों से, दूसरे रिलेशंस से कोई मतलब नहीं होता. और अ क्लोज सोसाइटी. और मेटकाफ ने बोला कि जो इंडियन विलेजेस है वो एक क्लोज सोसाइटी है जहाँ पर स्टेटस या फिर कास्ट को लेकर कोई भी मोबिलिटी प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद सेकंड है विलियम एच वाइजर. विद हिज वाइफ कार्लोट स्टडीज टाउन ऑफ करीमपुर नियर आगरा वेयर दे लिव्ड फॉर 5 years एंड गेव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन जजमानी सिस्टम प्रिवेलिंग देयर इन विलेज. विलियम एच वाइजर यूपी में आगरा के पास एक गांव में 5 साल तक अपनी वाइफ के साथ रहे थे, जहां पर उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी जजमानी सिस्टम में, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि जो विलेजेस होते हैं वहां पे ड्यूरेबल रिलेशंस होते हैं अलग अलग फैमिलीज़ के बीच में, और स्पेशली जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं और जो दूसरी फैमिली जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती है. फिर थर्ड इज़ अदर्स लाइक मेन, मुनराव एंड बेडियन. Powell saw Indian villages a survival form, also called the infancy of society. इन लोगों ने बोला कि जो इंडियन विलेजेस है वो इन्फेंसी है सोसाइटी की. They saw religion as an orthodox social unit and caste as an essential part of village life. मतलब इन लोगों ने कास्ट को तो इसेंशियल पार्ट बताया विलेज लाइफ का, लेकिन रिलीजन को ऑर्थोडॉक्स बोला, मतलब कि रूढ़िवादी. उसके बाद है वाई डू ब्रिटिशर्स फेल्ट नीड टू स्टडी इंडियन विलेजेस. अगर इंडियन विलेजेस को स्टडी करेंगे तब तो समझ में आता है, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन विलेजेस को क्यों स्टडी करना चाहते थे. सो आंसर इज ब्रिटिश रूलर्स डेराइव्ड मोस्ट ऑफ देयर इनकम्स फ्रॉम विलेज लैंड रेवेन्यूज एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन was central to the overall maintenance of their empire. So for this reason they had to develop an intimate understanding of village studies. जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनकी जो मोस्ट ऑफ इनकम थी, मतलब ज़्यादातर जो उनकी इनकम आती थी वो गांव से ही आती थी. गांव में जो उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे ज़मीनों पर, उससे उनकी सबसे ज़्यादा इनकम आती थी. और जो उनका पूरा एम्पायर था उसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा सेंट्रल था, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता था. तो इसी के लिए अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अपनी इनकम को और ज़्यादा उससे एडवांटेजेस लेने के लिए इन लोगों को ज़रूरत पड़ी विलेजेस को अच्छे से समझने की. इसीलिए इन्होंने इंडियन विलेजेस पर इतनी सारी स्टडीज़ कंडक्ट कराई. इसके बाद है इंडोलॉजिस्ट एंड नेशनलिस्ट व्यूज़ अबाउट इंडियन विलेजेस. इंडोलॉजिस्ट मतलब जो इंडियन
सोशलॉजिस्ट थे या फिर जो इंडियन पीपल थे उनके क्या व्यूज़ थे इंडियन विलेजेस को लेकर। द colonial idea of Indian villages was greatly corrected later by Indologists like M.N. Srinivas and other scholars। जो कॉलोनियल आइडिया था इंडियन विलेजेस को लेकर कि वो एक ऑर्थोडॉक्स सोशल यूनिट है या फिर क्लोज सोसाइटी है, उसको काफ़ी हद तक करेक्ट किया गया है इंडोलॉजिस्ट के द्वारा, स्पेशली M.N. श्रीनिवास और जो दूसरे स्कॉलर्स थे। M.N. Srinivas compiled many essays in the form of books with the title Indian Villages in 1955 and The Remembered Village 1976। M.N. Srinivas ने काफ़ी सारे एसेज लिखे थे जिसमें कि ऐसे बुक की फॉर्म में थे जिनका नाम था इंडियन विलेजेस इन 1955 एंड रिमेंबर्ड विलेज 1976। Srinivas spent a year in a village near Mussoorie that he named Rampur। Using historical and sociological evidence, Srinivas showed that villages had experienced considerable change। श्रीनिवास ने ऑलमोस्ट एक अपना पूरा साल एक गांव में बिताया था जिसको कि उन्होंने बाद में रामपुर नाम दिया था, जिसमें कि उन्होंने हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल एविडेंस को यूज़ करके बोला कि जो विलेजेस हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। विलेजेस वर नेवर सेल्फ सफिशिएंट, और जैसा कॉलोनियल्स ने बोला था कि विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट है, क्लोज सोसाइटी है, तो श्रीनिवास ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं है एंड हैड बीन इवॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप्स एट द रीजनल लेवल। और काफ़ी हद तक जो गांव हैं वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी हद तक इवॉल्व हुए हैं एज अ रीजनल लेवल। इसके बाद है A.R. देसाई। A.R. देसाई viewed Indian village as isolated at least in economic terms। A.R. देसाई ने इंडियन विलेजेस को बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स में। He added a new dimension by using Marxist perspective in his works। उन्होंने एक नए डायमेंशन यूज़ किया मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि उनकी बुक्स थी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में और दूसरी बुक थी पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में। सो इसको ध्यान रखना, A.R. देसाई ने बोला कि जो इंडियन विलेजेस हैं वो कम से कम इकोनॉमिक टर्म्स में तो आइसोलेटेड हैं, और इन्होंने ये सब कहाँ से बताया, जो उनकी दो बुक्स थी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, जिसमें कि उन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ किया था। सो थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू एंड्रे बेथले इन हिज स्टडी ऑफ श्रीपुरम अ विलेज इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट 1962। एंड्रे बेथले ने भी एक गांव को स्टडी किया था जिसका नाम था श्रीपुरम, जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में था 1962 में। उनके अकॉर्डिंग विलेज वॉज नॉट मेयरली अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड। गांव सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं। इट हैड अ डिज़ाइन विच वर रिफ्लेक्टेड द बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो गांव है वो एक डिज़ाइन और बेसिक वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन सोसाइटी की। एट लास्ट एज फार बैक इन टाइम्स एज लिविंग मेमोरी गोज़। एंड्रे बेथले बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारा ध्यान जाएगा पुराने जितने भी हिस्ट्री तक तुम सोचोगे, देयर वॉज नो रीज़न टू बिलीव दैट विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट इवन इन इकोनॉमिक स्फेयर। ऐसे तुम्हें एक भी कारण नहीं मिलेगा या फिर एक भी रीज़न ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि तुम बिलीव कर सको कि जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो एंड्रे बेथले ने भी जो कॉलोनियल व्यू था उसको काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि नहीं, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो इंडियन सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके बाद है S.C. दुबे। S.C. दुबे पब्लिश्ड हिज फुल लेंथ स्टडी ऑफ अ विलेज शमीरपत नियर हैदराबाद इन हिज इंडियन विलेज इन 1955। S.C. दुबे ने भी अपनी एक स्टडी को पब्लिश किया जिसमें कि उन्होंने एक शमीरपत नाम के विलेज को स्टडी किया था जो कि हैदराबाद के पास था। दुबे had identified 6 factors that contribute toward the status differentiation in the village community of शमीरपत which were। दुबे ने ऐसे 6 फैक्टर्स बताए थे जिससे कि स्टेटस डिफ्रेंशिएट होता था शमीरपत गांव के लोगों का। और वो 6 फैक्टर्स उन्होंने क्या क्या बोले थे। लैंड ओनरशिप, मतलब जिसके पास लैंड ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब जो लोग गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों का स्टेटस भी खुद हाई हो जाता है। एंड विलेज ऑर्गेनाइजेशन। वेल्थ, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। एज में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको विलेज में अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। रिलीजन, या फिर कास्ट, जो हायर कास्ट होती है तो कास्ट के बेसिस पर भी स्टेटस डिफ्रेंशिएट होता है। एंड डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर। इसके बाद है वाई इंडियन विलेजेस आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी। पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन विलेजेस को क्यों स्टडी करना चाहा।
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन विलेजेस को स्टडी करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया था इंडिपेंडेंट होने के बाद में। विलेज स्टडीज़ आर इम्पोर्टेंट टू गॉज द ट्रू पिक्चर ऑफ विलेजेस। विलेज स्टडीज़ इम्पोर्टेंट थी इसलिए जिससे कि हमें जो गांव है इंडिया के उनकी हमें ट्रू पिक्चर मिल सके। टू प्रॉपरली प्लान एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन हुज पॉपुलेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली रूरल। न्यू पिक्चर मिल सके डिपेंडेंट इंडिया पर, गवर्नमेंट अच्छे से प्रॉपरली प्लान करके डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि जो खासकर जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंट होने के टाइम में वो सब रूरल ही थी, सब लोग मोस्टली लोग गांव में रहते थे। तो इसीलिए उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको प्रॉपरली प्लान करने के लिए गवर्नमेंट को इंडियन विलेजेस की स्टडी कंडक्ट करानी पड़ी थी। So villages were important because they provided Indian sociology with a subject that was of great interest in a newly independent India. विलेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने एक नया सब्जेक्ट प्रोवाइड किया था इंडियन सोशोलॉजी, जिससे कि हम जो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसको हम अच्छे से समझ सकते थे। सो The government of India was greatly interested in developing the rural India and wanted to conduct fresh academic surveys of life. तो इसीलिए जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी रूरल इंडिया को, मतलब गांव को डेवलप करने में, और इसीलिए वो चाहती थी कि जो इंडियन विलेजेस हैं उनका फ्रेश सर्वे कंडक्ट किया जाए। वो कॉलोनियल स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। इसके बाद है विलेज इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स, मतलब इंडियन विलेजेस पर इतनी सारी स्टडीज़ कंडक्ट कराई गई जिससे कि हमें विलेजेस के काफ़ी सारे फीचर्स समझने को, जानने को मिले। इंडियन विलेजेस हैड बीन वेल इंटीग्रेटेड इनटू द ब्रॉडर इकोनॉमी एंड दीज स्टडीज़ हेल्प इन कंटेस्टिंग द डोमिनेंट स्टीरियोटाइप ऑफ इंडियन विलेज मेड पॉपुलर बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन विलेजेस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड हैं और जो भी स्टडीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस कराई गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। जो स्टीरियोटाइप व्यू बनाया था कॉलोनियल्स ने उसको कॉम्पीट करने के लिए और उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए। सेकेंड इज स्टडीज़ बाय कार्वे एंड कोलेंडा शोड वेरिएशंस इन किनशिप एंड फैमिली इन विलेजेस विच आर इंटरनली डिफरेंट इन डाइवर्स ग्रुपिंग्स एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिलेशंस। कार्वे और कोलेंडा ने एक कुछ स्टडीज़ कंडक्ट कराई थी जिसमें कि उन्होंने बोला कि जो विलेजेस हैं, विलेजेस का जो फैमिली और किनशिप सिस्टम है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, जो कि इंटरनली डिफरेंट अलग अलग ग्रुपिंग्स होती है जिनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जो सोशल रिलेशंस होते हैं विलेजेस के वो काफ़ी हद तक अलग होते हैं। थर्ड इज़ प्राइमरी फोकस ऑफ दीज स्टडीज़ वॉज ऑन द सोशल एंड रिचुअल लाइफ ऑफ विलेज पीपल। जो प्राइमरी फोकस था ये स्टडीज़ का वो इंडियन पीपल, जो इंडियन विलेज में लोग रहते थे, उनके सोशल और रिचुअल लाइफ को स्टडी करना था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो रूरल सोसाइटी है उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को भी काफ़ी हद तक स्टडी किया था। फोर्थ इज विलेज इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर विलेजर्स। गाँव के लोगों के लिए जो उनके गाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है उनकी आइडेंटिटी का। They attach notions of respect, insult and pride with their village. और जो गांव में रहने वाले गांव के लोग होते हैं उनका उनके गांव के साथ रिस्पेक्ट, इंसल्ट और प्राइड, मतलब इतने सारे इमोशंस अटैच होते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, इंसल्ट ऑफ वंस विलेज हैज़ टू बी इवेंज्ड लाइक इंसल्ट ऑफ वंस फादर, ब्रदर एंड वाइफ। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, M.N. श्रीनिवास ने बोला कि जो अगर आप किसी के गाँव की इंसल्ट कर रहे हो तो गांव में ये माना जाता है कि आपने उनके फादर की, ब्रदर की या वाइफ की इंसल्ट की है। मतलब वो जो गांव के लोग होते हैं वो विलेजेस से इतने हद तक कनेक्टेड होते हैं, मतलब वहाँ पर जो सॉलिडेरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एड्रियन मेयर टर्म सच सॉलिडेरिटी एज विलेज पैट्रियोटिज़म। फिफ्थ फीचर इज डिस्पाइट कास्ट एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, विलेज इज़ यूनाइटेड इन इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड रिचुअल पैटर्न्स बाय टाइज ऑफ म्यूचुअल रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस। विलेज में इतनी सारी मतलब कास्ट, कम्युनिटी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी जो विलेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में भी और सोशल टर्म में भी, जो कि एक म्यूचुअल रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं।
Sixth is, it was from village studies that the concepts like Sanskritization, dominant caste, segmental structure, harmonic and disharmonic systems emerged. विलेज स्टडीज़ ही थी जिससे कि हमें नए नए कंसेप्ट पढ़ने को मिले, जैसे कि संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, सेगमेंटल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेज लाइफ, जहाँ पर जैसे फीचर्स थे तो वो विलेज की कुछ अच्छाइयाँ थी, उसके बाद कुछ डिसफंक्शंस भी होते हैं विलेज लाइफ के, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बार विलेज के डिसफंक्शंस को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो एट द सेम टाइम दीज स्टडीज़ हाईलाइटेड वेरियस डिसफंक्शंस ऑफ विलेज। ये जो स्टडीज़ हुई थी इन्होंने फीचर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शंस को भी हाईलाइट किया था, जो कि फर्स्ट है, सम ऑफ द स्टडीज़ बाय F.G. बेले, लुइस, एंड्रे बेथले एक्सेट्रा ऑल्सो हाईलाइटेड डिविसिव टेंडेंसीज एंड क्वेश्चनड अगेंस्ट ओवर हार्मोनाइज्ड पिक्चर ऑफ इंडियन विलेजेस। जो कुछ स्टडीज़ की थी F.G. बेले और एंड्रे बेथले ने, इन्होंने बोला कि जो इंडियन विलेजेस हैं इनको काफ़ी ज़्यादा ओवर हार्मोनाइज्ड करके प्रेजेंट किया गया है। मतलब विलेजेस अच्छे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कोई बुराइयां नहीं है। So according to F.G. Vele, for example, provided a radical critique of the unity reciprocity thesis and highlighted coercive aspects of caste relations. F.G. Vele ने एग्जाम्पल दिया है यूनिटी रेसिप्रोसिटी थेसिस का, और उन्होंने कास्ट रिलेशंस में जो भी कोर्सिव एस्पेक्ट्स हैं, कास्ट रिलेशंस में जो भी परेशानियां होती हैं लोअर कास्ट के पीपल को, उनको भी हाईलाइट किया। और इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि विलेजर्स फेस करते हैं। Third is Andre Betley had argued in his study of village Sripuram that villages was not only caste conscious. एंड्रे बेथले ने जो उन्होंने एक गांव की स्टडी की थी श्रीपुरम, इन्होंने बोला कि जो गांव है वो सिर्फ कास्ट कॉन्शियस नहीं होते हैं बल्कि क्लास और जेंडर कॉन्शियस भी होते हैं। इट वॉज ऑल्सो क्लास एंड जेंडर कॉन्शियस। सो लास्ट डिसफंक्शन इज बाय अम्बेडकर, who himself witnessed the contradictions and even tragedies of the village life, जिन्होंने खुद जो विलेज लाइफ है उसके contradictions को फेस किया था। According to him, the Indian villages are a sink of a localism and a den of ignorance and narrow-mindedness made by exploitation and untouchability. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो इंडियन विलेजेस हैं वहाँ पर इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा है कास्ट को लेकर, और बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस है, मतलब अनटचेबिलिटी और एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इंडियन विलेजेस में। डिस्पाइट मच क्रिटिसिज्म, विलेज स्टडीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस दस प्रोवाइडेड अ मच होलिस्टिक, डाइवर्स एंड ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ इंडियन विलेज। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद भी जो विलेज स्टडीज़ हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट के होने के बाद जो स्टडी हुई थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक, डाइवर्स और ऑथेंटिक पिक्चर हम लोगों को प्रोवाइड की थी इंडियन विलेजेस की, जिसमें कि उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ भी बताई थी और कुछ बुराइयाँ भी, और उसके साथ साथ में कुछ इस तरह के हम लोगों को प्लान प्रोवाइड किए थे कि जिससे हम अपने विलेजेस को और अच्छा बना सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म पंचायत राज सिस्टम आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 हैज़ सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द पावर इक्वेशंस एंड कल्चरल प्रोफाइल ऑफ विलेजेस। जो इंट्रोडक्शन हुआ था यूनिफॉर्म पंचायती राज सिस्टम का विलेजेस में, मतलब जहाँ पर जजमानी सिस्टम को और ज़मींदारी सिस्टम को अबोलिश किया गया था, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हुआ था 1992 में, उससे जो विलेजेस थे उनकी पावर इक्वेशन और कल्चरल प्रोफाइल काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। सो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।